Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। और इससे अभी जो आप देख रहे थे वो डीएसपी श्वेतांबरी शर्मा, जिन्होंने कठुआ केस को इन्वेस्टिगेट किया और क्या खूब कहा कि हमारे डोगरी में एक कहावत है और वो कहावत ये है कि लड़कियां यानी बेटियां जो होती हैं सांझी होती हैं। जी हाँ, और आज मुद्दा यही है। हम बातचीत के सिलसिले को बिल्कुल सीधा जोड़ना चाहेंगे। अलबत्ता 2 दिन बाद हाजिर हुआ हूं तो बहुत सारी दरखास्तें यहाँ पे मौजूद हैं। किसी के हाथ में फाइल है, किसी के हाथ में कागज है, किसी के हाथ में पॉलीथीन है। जी मुझे मालूम है, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, आपके पास आऊँगा, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा और यहाँ पे जो तमाम सारी जनता मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन क्योंकि वक्त हेडलाइंस का है, इससे पहले मैं आज तारुफ कराना चाहूँगा अपने भारी भरकम कैबिनेट, नहीं जी हाँ, जो हमारी मौजूद है पैनलिस्ट। वाह फहीम साहब, क्या बात है। तो हमारे साथ मौजूद है नवीन कुमार जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमेश पंडित जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी। हमारे साथ ऋचा पांडे जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा पांडे जी। हमारे साथ जूही सिंह जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ए.के. वाजपेयी जी, लोक जनशक्ति पार्टी से मौजूद हैं, पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेश पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, दलित चिंतक हैं, एक बार फिर शो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी एक बार शो में आने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जी मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के जुड़े हैं, उसके चिंतक हैं, हमारे साथ एक बार मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फहीम बेग साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लाम के जानकार हैं, आए हैं हमारे साथ, फुटपाथ पे अक्सर हमारे शो में शरीक होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब। हमारे साथ एस.के. दत्ता साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन से हैं। और हमारे साथ सादाब चौहान साहब, मजलूम सेना के अध्यक्ष। इतनी बड़ी मेहमानों की लिस्ट है कि मेरी सांस जो है फूल गई है। जी 13-14 लोग मौजूद हैं। जी हाँ, पूरा शो इधर से हो सकता है लेकिन जनता के बगैर कुछ मजा नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं हाजिर हो गया। जी हाँ, कभी कभी 2-2.5 साल लगातार काम करते रहो तो थोड़ा सा दाना पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने को भी। तो मैं साहब उसी के लिए 2 दिन बीच में गायब रहा, लेकिन फिर हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कर्नाटक तक चलेगी गाड़ी, उसके बाद फिर आगे के चुनाव की तरफ ये मुहिम बढ़ेगा। लेकिन आज का जो पैनल मौजूद है और आज का जो मुद्दा मौजूद है वो ये है कि मैं इससे पहले ब्रेक पे जाऊँ, और वो ये कि मोमबत्ती लेकर घूमने वाले देश को तोड़ रहे हैं। मैंने सोचा था ये मुद्दा खत्म हो जाएगा जब तक हम पहुंचेंगे और कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन वक्त है हेडलाइंस का। जी हुजूर, हेडलाइंस का ही मैं आ गया। हेडलाइंस भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और सीधे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, मैंने कहा आज पैनल बड़ा है और वक्त पहले की तरह थोड़ा कम है, तो सीधे मुद्दे की तरफ बातचीत। हाँ, अलबत्ता बीच बीच में आपकी बातचीत जरूर, क्योंकि ये शो आप ही का है और आप ही उसके सेंटर में है, यानी आप। जी हाँ, तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और मैं सबसे पहले प्रोफेसर आपको खड़ा करना चाहूंगा। आप जब ये कहते हैं, जब आपकी तरफ से यानी से ये बात आती है कि हिंदू को अपमानित करने की कोशिश होती है, मंदिर को, साधु संतों को अपमानित करने की कोशिश होती है, ये मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर घूमने वाले देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये गिरिराज जी का बयान है। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले ये बताइए, इसको धर्म का मुद्दा किसने बनाया? विपक्ष ने बनाया। अपराधी की कोई जात नहीं होती, पीड़ित की कोई जात नहीं होती, बच्ची होती है। पूरे देश जब आप तिरंगा लेके खड़े होंगे, जब आप तिरंगा लेके खड़े होंगे और रेपिस्ट के साथ, तो आप ये दिखाई देंगे। बात होने दीजिए। देखिए, भावना के अंदर आके आप निर्दोष को फांसी चढ़ा दें। अगर सीबीआई, ये बताइए दोगला व्यवहार क्यों? एक तरफ आप कहते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए उन्नाव केस में, यहाँ मना करते हैं। या तो आप कहिए सीबीआई पे आपको विश्वास नहीं, और सीबीआई पे अगर आपको विश्वास है तो कठुआ कांड की सीबीआई जांच से पीछे क्यों हटते हैं आप? उसमें क्या बुराई है? किसी ने नहीं कहा कि आप सीबीआई जांच ना कराएंगे। मैं तथ्य बताना चाहता हूँ, 10 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, 17 तारीख को बच्ची की बॉडी मिली। पहले सर पे आप विश्वास भी, अभी एसीपी का डीसीपी का चल रहा था। मैं वकील हूं, मैं बता रहा हूं। उसके बाद बकायदा अभियुक्त पकड़ा गया, अभियुक्त के बयान हुए, अभियुक्त को कस्टडी में लिया गया।
22 तारीख को क्राइम ब्रांच को सौंपी जाती नहीं है। तो ये मुझे बताइए, नहीं ठीक है, ये सारी बातें आपकी सही है, मुझे ये बताइए कि मोमबत्ती लेकर घूमने पे आपको एतराज है? जी, सरकार में है, आप सरकार में है, आप मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ वहाँ सरकार में है, आपका वहाँ पे आपस में गठजोड़ है क्या? जुगाड़ से सरकार चल रही है, अंदर कोई सेटिंग है क्या? हुकूमत वो कर रहे हैं और मौज आप मार रहे हैं क्या? अरे कानून वहाँ पे सरकार इसमें कहां से बीच में आ गई? बात हो रही कानून की। जब आप ये बताइए, नहीं ना बाबा मैं बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा, बहुत सरल सा, कोई हल्ले की बाजी की जरूरत नहीं। मुझे बताइए, क्या प्रोटेस्ट करना भी किस लिए मुश्किल है? प्रोटेस्ट करना? अपराधी सारे अंदर हैं। आप चाहते हैं क्या कानून चल रहा, कानून काम करने दीजिए। प्रोटेस्ट करके आप सिर्फ पब्लिसिटी आप ढूंढ रहे हैं, जब कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस के पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से पूरा देश देख रहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जगह जगह रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। कठुआ का जहां तक बात है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, इस बहरी गूंगी सरकार को, राहुल गांधी जी को रात में मोमबत्ती लेकर इसलिए आना पड़ा कि इनको जगाना पड़ा कि दिल्ली में जागो और बहन बेटियों की रक्षा करिए। ये सरकार इसलिए बनाई थी, ये सरकार इसलिए बनाई थी कि लोगों की रक्षा करिए। 2,70,000 करोड़ के बिल माफ कर दिए, भाग गए चौकसी एंड पार्टी और तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए। मैं वही आ रहा जी, इनसे पूछिए, इनको ये पता है कि 2013 में कितने रेप हुए थे? इनको जरा आंकड़ा पूछिए इनसे, हम बताइए। अरे सरकारी आंकड़े हैं, 5,000 बच्चों के साथ रेप। बहुत दुखद है ना साहब कि 2013 में कितने रेप हुए थे, 2017 में क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या डिस्कशन देश में होना चाहिए। क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या डिस्कशन हो रहा है? दिस इज वेरी सैड। इसी दिल्ली में दिल्ली की जो अध्यक्ष हैं महिला आयोग की, वो भूख हड़ताल पे बैठी हुई है। मैं आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहता हूँ। जी, पिछले 6 दिन से आज 6वां दिन है और केंद्र सरकार का कोई भी नुमाइंदा एक संवैधानिक पद पर आसीन महिला भूख हड़ताल पे क्यों बैठी है? अरे क्यों? आपको मैटर नहीं मालूम? मैटर नहीं मालूम? फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था? उन्होंने कहा 66,000 पुलिसकर्मी भर्ती होने चाहिए। क्या ये उनके मैनिफेस्टो में नहीं था? फॉरेंसिक लैब आधुनिक होने चाहिए। अगर एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आज भूख हड़ताल करके अपनी बात मनवाना चाहता है और सुनवाना चाहता है, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव के मैनिफेस्टो में दिया था, तो बहुत ही शर्म की बात है। और मोमबत्ती के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वो पार्टी है जो कि अहिंसा के खिलाफ शुरू से है, क्योंकि इनके नायक नाथूराम गोडसे हैं, जो कि गोली के बल पे इन्होंने प्रतीक भाई, शायद इन्होंने इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं है। इतिहास अगर पढ़ते तो ऐसे कुतर्क नहीं करते। नाथूराम गॉडसे को इस चीज पे मिलाने की क्या आवश्यकता है? कैंडल मार्च को लेके बात हो रही है। अरे राहुल गांधी ने तो उसी कैंडल मार्च के ऊपर लाठी बरसाया था, निर्भया वाला कांड पे, और रात के 12 बजे अब आप मोमबत्ती लेके चल रहे हो। उस समय आपको याद नहीं था निर्भया वाला कांड बरसाया था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने सजा दी और मुजरिमों को जेल भेजा। इनका गवर्नर महिला के दौरान रेसिना हिल पे किसने लाठी बरसाया था? मैं खुद मौजूद था रेसिना हिल पे निर्भया वाला कांड के दौरान। मेरी आंखों देखी है। नोटबंद करिए महिला पत्रकार के ऐसे मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना और धार्मिक दृष्टिकोण से देखना, ये इनकी साजिश है देश को तोड़ने की। सीधी बात, ये देश को तोड़ने की साजिश है। सर, रेप पे राजनीति करना शर्मनाक है। इससे कुछ मैं और ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता इसके बारे में। शर्मनाक है, शर्मनाक है वाजपेयी जी, शर्मनाक। वाजपेयी जी, मैं वाजपेयी जी, वेरी सीरियसली देखिए, डेमोक्रेटिक देश में प्रोटेस्ट करना हर सिटीजन का अधिकार है, हर पार्टी का अधिकार है, हर ट्रेड यूनियन का अधिकार है। लेकिन ये जो मुद्दा कठुआ वाला है, ये कितनी दुखद दुर्घटना आप राज्य पे नहीं बोल रहे हैं कुछ? उसी पे बोल रहा हूँ, और उस मैं आ रहा हूँ। क्या गलत बोला? मैं आप पूछ रहे हैं क्या गलत बोला? मुझे बताइए। गिरिराज जी जैसे नेताओं को बयान अपने जबान पे कंट्रोल देना चाहिए। बेटी सबकी साझी होती है, कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ दिक्कत दूसरी है। यहाँ दिक्कत ये है कि जो दोषी नहीं है, जो अपराधी नहीं होना चाहिए था, उसको अपराधी बना दिया है। इसीलिए ये लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, और सीबीआई होना चाहिए क्योंकि कानून में री इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है
और सीबीआई इंक्वायरी करेंगे तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ आप पूछ रहे थे ना, आप ही के सहयोगी, आप सुनिए, आपका सहयोग पूछ रहे थे क्या गलत कहा? बताता हूँ, सुन लीजिए। आपने कहा कि वो महिलाओं के अधिकारों के लिए अनशन पर बैठी हैं। निर्भया के बलात्कार का जो संगीन आरोपी है उसको अरविंद केजरीवाल 1 लाख रुपए एक मशीन देकर के आता। क्यों भाई? आप बलात्कारियों को बढ़ावा देते हैं, किस लिए देते हैं? मेरी बात सुन लीजिए। आप जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष उस बलात्कारियों को जिस पर आरोप लगा उसके फेवर में खड़े होते हैं, उसको राहुल गांधी नहीं हटाते, कैंडल मार्च निकालते हैं। अवध प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के नेता, उनके नेता गायत्री प्रसाद जिन पे बलात्कार के संगीन आरोप लगे, 48 लोग बलात्कार के आरोपी है समाजवादी पार्टी में, उनको बगल में दबा के अखिलेश मिश्रा घूमते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या उनके पाप गिनाने से इनके पाप धुल जाएंगे क्या? अरे साहब, पाप पाप हम लोगों ने किया। आप बताइए, हमने पास्को के तहत किसी भी एक सत्तारूढ़ पार्टी ने लाइसेंस नहीं, आपको लाइसेंस मिल जाएगा क्या? लाइसेंस आपने किया नहीं, उसके कारण बलात्कारियों को बढ़ावा दिया आप लोगों ने। मैं ये कह रहा हूँ, आप बलात्कारियों को बढ़ावा देते हैं और हमसे कहते हैं कि बलात्कारी पे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? very unfortunate, very unfortunate whether the party यहाँ पे कर रहे हो चाहे क्या वो कर रहे हो, बहुत अनफॉर्चुनेट है। बलात्कारियों को समर्थन दें, बलात्कारियों को पुरस्कृत करें और उसके बाद अभी जो बताया आम आदमी पार्टी वालों, समाजवादी पार्टी ऐसा है प्रतीक जी, बलात्कारी की कोई धर्म जाति नहीं होती। अगर बैलेंस शीट यहाँ बनाना है तो इन लोग को शर्म करनी चाहिए, बिल्कुल शर्म करनी चाहिए। और सीबीआई जांच तब ऑर्डर होती है जब आपकी स्टेट पुलिस निकम्मी होती है। तो जम्मू कश्मीर की भी निकम्मी है और उत्तर प्रदेश की भी निकम्मी है, ये भी माने और सीबीआई जांच ऑर्डर कर दे। दत्ता जी शर्म करिए। आप पद्मावती के लिए मैदान में जा सकते हैं, महिलाओं की जीती जागती। अरे बाप रे बाप, पार्टी वालों ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने उन महिलाओं की चित्कार नहीं सुनी और लोगों ने मंत्रियों को बलात्कारी। बोले प्रतीक जी, हमको इनके लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे हिसाब से चलना है, बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, इनको रेप्स की, महिलाओं के प्रति दुराचार की, बलात्कार की। आप उदाहरण दे रहे हैं इधर, आपने ये उदाहरण नहीं दिया, इधर उदाहरण नहीं दिया जो भूख हड़ताल पे, उस पर आपकी नजर नहीं गई, उस पर नजर नहीं गई आपकी। आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के नेता बलात्कारियों का समर्थन करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, क्यों किया? मुझे बताइए क्यों किया? बलात्कारियों का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी listen, आने के बाद उन्होंने उसका समर्थन क्यों किया? कानून अपना काम करता है और कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून को जो काम करने से रोकता है वो आप और आपके तड़ीपार नेता है। आपका जो डीएनए है वो इस चीज से बना है कि हिंसा करो। अगर आपको कैंडल मार्च से डर लगता है, मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूं। कानून ने अपना काम किया। दूसरी अवसर पे बैठी है इनकी नेता, बताया उन्होंने, क्या बताया? रेप के लिए नहीं बैठी, वो कह रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट आज की डिमांड पुलिस की नियुक्ति के बारे में पूरे स्टेटों में लागू हो रही है, धीरे धीरे फेज वाइज चल रही है। अवधेश जी के पास आऊंगा। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वाले से, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी बेटी के लिए मैंने एक लेटर डाला था पीएमओ ऑफिस में कि उसके शादी के खर्चा के लिए, तो उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। एक बार मैंने कॉल किया तो कह रहे पीएमओ ऑफिस से खो गया वो लेटर, और मैंने केजरीवाल सरकार को भी दिया था, इनके मंत्रियों को दिया था। इनके एक मंत्री कहते हैं कि जिसका बाप मर जाएगा उनकी लड़कियों का आ सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिसका बाप मर जाएगा वही केजरीवाल उनकी शादी करवाएंगे? जी ओके मैं आया अवधेश जी आया। जी एक तरफ तो आप ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और आप फिर उन्हीं से कंपेयर करते हैं अपनी सरकार को, इतनी घटिया सरकार से, तो आप कौन से अच्छे हुए फिर अगर आप कांग्रेस से कंपेयर कर रहे हो तो? बहुत अच्छा सवाल है, रियली वेरी गुड। अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने कंपेयर किया, अभी 2013 का आंकड़ा आप दे रहे थे, 2013 का आंकड़ा। मैं ये बता रहा हूं, हमने ये बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। आपने तो शर्म करो, पार्टी में बैलेंस शीट बना रहे हैं आप। जी का क्या बयान था के दौरान शीला जी की क्या बयान थे? यही पे जंतर मंतर पे क्या बोला था शीला दीक्षित जी ने? एसके दत्ता लेडी का बगल में खड़ी है। मैं आ रहा। दत्ता जी लेडी खड़ी है, ध्यान रखना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी
देखिए प्रतीक जी, ये तुलना करना कि किस सरकार में कम जो है महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, किस में ज्यादा हुआ, ये ट्रेजेडी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर एक बड़ी जनता कहीं खड़ी है, कठुआ के मामले का मैंने पूरा स्टडी किया, चार्जशीट पढ़ा, वहाँ के लोगों से भी बात की। मेरा कहना यह है कि अगर उसमें वहाँ के ज़्यादातर लोगों को ये लग रही है कि इस जांच में कहीं न कहीं कमी रह गई है, या लोग मान रहे हैं कि इस जांच में पक्षपात हुआ है, तो उस एक घटना को सीबीआई को सौंपने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब गिरिराज सिंह किस मानसिकता से बोलते हैं, हमारे आपके बड़े प्रिय हैं, हम लोग माइक लेके जाते हैं, उनके बयान आते हैं और वो चलते रहते हैं, उस पर हम बहस भी करते हैं। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि क्या एक 8 साल की लड़की के साथ जो इतना बर्बर दुष्कर्म हुआ, उसको राजनीति का हथियार बनाया जाना चाहिए? उसको राजनीति का हथियार कौन लोग बना रहे हैं? क्या इस देश में कुछ एनजीओ, कुछ एक्टिविस्ट, उनका कोई स्पेशल एजेंडा है जिन्होंने उस घटना का सांप्रदायिकरण किया है? ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर विचार करके हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और मेरा निष्कर्ष है आरोप पत्र पढ़ने के बाद कि वहां के क्राइम ब्रांच से भूले हुई हैं, उस आरोप पत्र में अनेक लूप होल्स हैं, इसलिए उसकी ठीक से जांच करा के और सही अपराधी तक पहुंचा जाना चाहिए। देखिए प्रतीक जी, बेसिक बात यह है, अगर हम कठुआ की बात करते हैं तो वहां धर्म को बीच में लाया गया। ओके, उन्नाव में क्या हुआ, उस बच्ची के पिता को मार दिया गया जेल में। मैं बात धर्म की नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ऊपर होकर बात कर रहा हूं। वहां पर इनकी अपनी सरकार 100% और योगी जी की सरकार जो मोदी जी के बाद नंबर 2 है, उस सरकार को एमएलए को गिरफ्तार करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और बड़े धड़ल्ले के साथ एसपी के घर पे गए और वापसी आ गए बिना गिरफ्तारी के। और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, यहाँ आम आदमी का झूठा इल्जाम लगने पर घसीट के आम आदमी पार्टी के एमएलए को जेल में डाला गया। झूठा एक मिनट एक मिनट, मैं आ रहा होल्ड ऑन। नवीन प्रतीक जी, मैडम प्रतीक जी, जिस तरीके से बलात्कार की घटना है, चाहे वो कठुआ का मामला हो, सासाराम का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, पूरी देश की महिलाएं और देश के नागरिकों ने एक ये मुहिम चलाई कि हम जाति धर्म से उठकर बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जो बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया उसका पालन करेंगे। उसका तो गिरिराज के पेट में दर्द हो गया कि नफरत की दुकान चलाने वालों के पेट में दर्द हो गया कि देश एक कैसे होगा। यहाँ तो नफरत होनी चाहिए, यहाँ तो लड़ाई होनी चाहिए, इसलिए परेशान हो रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश है कि धार्मिक उन्माद फैला के हिंदुओं और मुसलमान को लड़ाकर मुद्दे को दबाया जाए। आप ये देखिए, प्रतीक जी, आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उस बच्ची को आसिफा नाम क्यों दिया गया? ये मैं आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप वकील, I don't want to take it। नहीं, एक मिनट रुकिए, देखिए, रिलीजन की लाइन पे आप नहीं जाएंगे, आप रिलीजन की लाइन, सवाल इन्होंने पूछा। Just hold on, no, I won't come, no। मैं ये बोल रहा हूँ कि राजनेताओं का काम राजनीति करना है, वो करेंगे। आखिर हम सब मिलके एक बार ये क्यों ठंडे दिमाग से ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इसका रास्ता क्या होगा? सर एक लाइन और, सारे लोग एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें ये देखना होगा कि इससे पहले जिन देशों में फांसी की सजा हुई है, क्या वहाँ रेप की घटनाएं नहीं हुई हैं? क्या कोरिया और चाइना में वहाँ पे पीछे से गोली मार देने की सजा है, और अरेबियन कंट्री में सर को कलम कर देने की सजा है, और भी बहुत सारे कंट्री है। कैपिटल पनिशमेंट की बात है, क्या कमी आई है उसके बाद? सवाल जिस तरह से राहुल गांधी देश को बांटने का काम कर रहा है, देश की जनता को भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया गेट पर लेके अभी मोमबत्ती ले घूम रहा था। जब मैं निर्भया कांड हुआ तो उस टाइम कानून क्यों नहीं बना उसने? नहीं, ठीक है, नहीं, क्या कारण है प्रतीक जी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वही रेप हो रहा है? आज फरीदाबाद में, हरियाणा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्या कारण है? नहीं, I don't agree, जी। सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी, सब तैयार है उसके लिए। अगर बच्चियों का बलात्कार होगा तो फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी? मैं आ रहा, आपका जी, एक मिनट। ये लोग जितनी बातें कर रही है ना, कठुआ का चाहे उन्नाव का, चाहे जहाँ का भी घटना हुआ हो, ये इनके कारण से, इनके मंत्री और इनके प्रशासन के कारण से
गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये युवा जो है ना सोशल मीडिया पे इस चीज को वायरल नहीं किया होता तो आज ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं होती है जिसको दबा दिया जाता है, रोज दबाया जाता है, रोज दबाया जाता है। बिल पास करवाना होता तुरंत हो जाता है, लेकिन हमारी बच्ची के साथ अगर कुछ होता है तो ये लोग सारे दूर भाग जाते हैं, फिर पब्लिक को आगे आना पड़ता है। और सुनिए सर, आप पब्लिक को आगे आना पड़ता है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी पूरी तरह से संप्रदायवाद खेल रही है। सर ये क्या क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? सर कारण मैं बताता हूँ। कारण ये हो रहा है, जब तक सर जाति से उठा हुआ आदमी सही जगह पे नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। रीजन क्या है सर? योगी जी बैठे हैं सर, उनको केवल हिंदुत्व खेलते हैं। और सर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में पांच हिंदू बाबाओं को सर डिवाइड एंड रूल। जी मैं आ रहा हूँ ऑफ कोर्स आ रहा हूँ। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे मेहमान मौजूद, बहस फिर एक बार सिले से लगाते हुए, लेकिन जनता की तरफ बोलना चाहूंगा, उसके बाद में जी बिल्कुल दलित चिंतक की तरफ आऊंगा। जी एक मिनट बहुत छोड़ा बोलिएगा। मेरा जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे मेरा एक क्वेश्चन है। बीजेपी के प्रवक्ता से? जी उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो उन्नाव और कठुआ से शायद इन लोगों ने एक सबक लिया होगा, और सबक लेने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनका अब आगे जो एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान क्या होगा, सवाल अच्छा है और बहस को खत्म किया जा सकता है यहीं से, अगर आप जवाब सही और ईमानदारी के साथ दे दे तो। आपने अगर लगा दिया, पहली शंका पैदा कर दी। हम तो बिना इसके, क्योंकि उम्मीद है, मुझे मालूम है ना, मैं रोज देखता हूं आपको और हम बिल्कुल सही जवाब देते हैं, इसलिए कभी घुमा के नहीं दिया जलेबी की तरह दूसरी सरकारों की तरह। आज देश में जहां जिन राज्यों की बात कर रहे हैं वहाँ कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है, पहली बात ये सब जानते, संविधान के अनुसार बात करिए। लेकिन उसके बावजूद पास्को जैसा कानून लेकर के आए, लगाना चाहिए, उसके अंदर जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। एक बात राज्य सरकारों ने करना है। दूसरी बात, जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम कोका लेकर के आ रहे हैं, उस कानून का समर्थन करना चाहिए। जब अपराधियों को मार रहे हैं तो ये कहते हैं कि भाई क्यों अपराधियों को मारे, उसमें भी एक बलात्कारी स्वामी चिन्नन का मुकदमा वापस क्यों लिया? जो एक्यूज द कोर्ट तय करेगा या बीजेपी तय करेगी कौन बलात्कारी है कौन बलात्कारी नहीं है? दूसरी बात कि पॉक्सो और बलात्कार में एफआईआर कानून द्वारा रजिस्टर्ड होती है स्टेट गवर्नमेंट का, से स्टेट गवर्नमेंट तो आपकी निकम्मी है, वो कुछ नहीं कर रही है। आपने तय कर लिया क्या निकम्मी है? आपने तय कर लिया। जनता का जो सवाल है, बेहद जो वहां से सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल है, मगर ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जाए जो अपने नेताओं पर लगे मुकदमे वापसी ले रही है। योगी जी के मुकदमे वापसी, मुजफ्फरनगर दंगे के मुकदमे वापसी, स्वामी चिन्मयानंद का मुकदमा वापसी और तमाम बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। पूरी सरकार मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेता हैं, हर पार्टी के नेता बलात्कार में शामिल होते हैं और उनका कुछ नेताओं पे इल्जाम भी लगते हैं, कुछ साबित भी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नेता आ रहे हैं बंद के मार्केट में, उनके लिए एक वर्कशॉप होनी चाहिए जहां उन्हें ये सिखाया जाए तुम्हें बलात्कार नहीं करना है, तुम्हें सच बोलना है, ईमानदारी से काम करना है। ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें नेताओं को बलात्कार के ऊपर बयान के ऊपर बात कही है इन्होंने। जी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं पंडित जी, अगर आपकी उम्मीद हो, क्योंकि वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, फिर हम हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और वक्त की कमी आज निश्चित तौर से, लेकिन बोलने के लिए क्लैरिफिकेशन आपने दिया कि आपने कहा कि मैं पार्टी पे जो इल्जाम है, ना तो प्रधानमंत्री से कोई मुकदमा वापस लिया गया है, ना योगी आदित्यनाथ से कोई मुकदमा वापस लिया। निराशा हताशा फैलाने की कांग्रेस की आदत है। सुन लीजिए, आज कांग्रेस बसपा की जैसी सरकारें नहीं है जहाँ पे जो अपराधी मंत्री हुआ करता था कैबिनेट में बैठा करता था और डीजी कहता था कि वो लापता है। ये सरकारें वैसे नहीं है, इसके अंदर कोई नहीं। ऐसे लोगों की है जिसका मुखिया तड़ी पार है, और आज सरकार ऐसे लोगों की है जो प्रधान सेवक है, महिलाओं का पीछा करते हुए पकड़ा गया है। अगर आम आदमी पार्टी तो आधे विधायक इनके जेल चले जाएंगे, उनको सजा हो जाएगी बलात्कार के आरोपी है। ये हालत है आम आदमी पार्टी की। मैं किसी को नहीं दूंगा जी। दलित चिंतक राजेश जी। मैं दुखी हूँ और मैं जो शाकंभरी शर्मा जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बेटियाँ साझी विरासत होती है। क्या बात है। और इस देश की साझी संस्कृति को, साझी विरासत को हमारे राजनेता धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांट रहे हैं। क्या बात है। ये नहीं सोच रहे हैं कि यदि आप किसी अपराधी का समर्थन करते हैं तो आप अपराध का मनोबल बढ़ाते हैं, आने वाले अपराधी का। क्या बात यदि आप किसी अपराधी का
विरोध करते हैं तो आप किसी अपराध को रोकते भी हैं। क्या बात है राजनेता राजेश जी, ये खुले दिमाग का परिचय होता है, ये खुले दिमाग का परिचय होता है। जी जी जी, मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ जी जी। भारतीय जनता पार्टी टोटली मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है देश को, और इनको राहुल गांधी का भूत इनके घर में घुस गया है। राहुल गांधी देखिए ये गंभीर मसला है। अगर हमारे समाज में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें अगर सुरक्षित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति जो है, अगर लाशों पर और बलात्कारों पर राजनीति होगी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक मिनट नवीन जी, प्रतीक जी, मैं अवधेश जी की बात का पूरा सहमत करता हूं, पूरी तरह सहमत हूं। दोषी को निश्चित तौर से कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसकी सीबीआई एक मिनट चुप रहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या महिला बलात्कारी को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? क्या महिला न्याय नहीं कर सकती? ये नहीं सुनना चाहते? क्या महिला न्याय नहीं कर सकती? आज जनता के पास मैं कल आपका सवाल लूंगा, कल लूंगा। जी जी, एक मिनट जी। मेरी एक सवाल है, यूपी में योगी जी ने सीबीआई इंक्वायरी तो बैठाई मिनिस्टर के अगेंस्ट में रेप केस का, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं बैठा? जी जम्मू कश्मीर में बैठना चाहिए जी। ये तमाम सवाल जनता के, लेकिन आज वक्त कमी, कल फिर बात करेंगे, बने रहिए आप।